हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? अच्छे रहने चाहिए एंड पूरे जोश के साथ आ जाओ मेरी क्लास में। तो हमने अब तक कितनी कितनी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली। ह्यूमन चीक सेल्स की एंड ऑनियन जो पील सेल्स है वो हमने देख ली। लिविंग सेल्स हमने देख ली, नॉन लिविंग सेल्स भी हमने देख ली। किस तरह की थी, अब हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं, है ना? सेल की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ ली है एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, एक्सपेरिमेंट्स है, हमने परफॉर्म कर लिया, हमने देख लिया सब। तो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। मैंने हर बार यही कहा है कि कोई ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट है, वो सब अलग-अलग, मतलब जितने भी अलग-अलग लिविंग बीइंग्स हैं वो छोटी-छोटी न जाने पता नहीं कितनी सारी, इतनी सारी सेल से मिलकर बना होता है ना? ये चीज़ मैंने हमेशा बताई है। तो आज मैं इससे कुछ अलग बताऊँगी। तो कुछ अपने मतलब हमारे आस-पास कुछ इस तरह के जीव भी प्रेज़ेंट होते हैं जिनमें सिर्फ़ एक सेल होती है, जो अपना सारा काम सिर्फ़ एक सेल से करते हैं। मैंने ये बताया था ना कि कंट्रोल अब एक सेल है, सेल के अंदर भी अलग-अलग ऑर्गन्स होते हैं जो सारे फंक्शंस करते हैं, है ना? मैंने बताया था। एक ह्यूमन के अंदर इतनी अलग-अलग तरह की सेल्स है, अब नर्व सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है एंड जो स्किन पे है उस तरह की अलग-अलग डर्मल सेल्स हैं, करके इतनी सारी सेल्स प्रेज़ेंट होती है जिनका हर एक का काम अलग होता है, बँटा हुआ होता है। कोई सेल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, कोई जो है कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, 2 चीज़ों की कनेक्शन में हेल्प करेगा। कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं, तो होते हैं ना? तो जिस जिस भी जीव में बहुत सारी सेल्स होती हैं, अलग-अलग काम करने के लिए अलग-अलग सेल्स प्रेज़ेंट होती हैं ना, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़्म। जिस ऑर्गन में बहुत सारे सेल्स प्रेज़ेंट हो, बहुत सारे सेल्स प्रेज़ेंट हो अलग-अलग फ़ंक्शन के लिए, उसे हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़्म। सी ये इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एक सेल से नहीं बने होते, बहुत सारी सेल्स होती हैं उनमें, अलग-अलग तरह की बहुत सारी सेल्स हैं। अब इसके लिए ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपनी स्किन की अपर लेयर है, अपनी स्किन जो है ना, अपनी स्किन की अपर लेयर है, तो यहाँ पे इतनी सारी सेल्स प्रेज़ेंट होगी जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। फिर उनके नीचे कुछ इस तरह की सी लंबी सेल्स होंगी जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स भी कहेंगे। तो अब हम अपने अंदर मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जब हम कोई काम करते हैं या फिर कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो हम मूव कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, ये मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स, यहाँ पे कुछ तरह की सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो उन सेल्स की वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पे छोटी-छोटी सेल्स होंगी जो पानी हुआ, खाना हुआ, जो भी है वो अपने अंदर बॉडी ब्रेन तक पहुँचा रहे हैं, अपने अलग-अलग बॉडी पार्ट्स तक अपना काम कर रहे हैं पहुँचा-पहुँचा के। तो ये ट्रांसपोर्टिंग सेल होंगे। तो इतने अलग-अलग तरह के सेल्स होते हैं ना, जिस इंसान या जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म में लिविंग बीइंग जो है ना, जो हिल रहा है, चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इस तरह का जो भी होगा ना, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स अगर प्रेजेंट है तो उसे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और मैंने बताया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, एक सेल। अब एक कोई ऐसा जीव है जिसके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, बीच में न्यूक्लियस तो हो गई, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गन्स होंगे इसके, और यहाँ पे वो साइटोप्लाज्म, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, मैंने बताया था ना, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। और अगर एनिमल सेल है तो फिर सेल वॉल की तो बात ही छोड़ देते हैं, सेल वॉल की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो मूव कर रहा है ना? हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एक एनिमल की बात कर रहे हैं, यही मानो, है ना? तो इसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन है। एंड देखो, तो इसके अंदर ना, अब मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। अमीबा, अमीबा जो होता है ना, अमीबा नाम सुना है कभी? अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास, तो इस तरह के कुछ जीव है ना, उनमें सिर्फ एक सेल होती है। तो उन्हें हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, देखना एक सेल है। अब ये कोई अमीबा है, अमीबा का कोई फिक्स शेप तो होता नहीं, अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है? तो वो चलता भी है ना, अगर अब ये यहाँ पे है तो अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो इसकी कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी, फिर ये इस तरह का बन जाएगा।
तो मतलब ना जिस तरह एक-एक मूवमेंट, एक-एक कदम अगर वो चल रहा है तो उसकी शेप बदल रही है। कोई फिक्स शेप नहीं होता उसके, ठीक है? तो इसके अंदर एक ही सेल प्रेज़ेंट होगा, एक सेल से ही ये सारा काम कर रहा है। इसी सेल के अंदर खाना देखो यहाँ पे कुछ अब खाने की चीज़ है, तो ये धीरे-धीरे पास में आएगा, खाने को ऐसे कवर कर लेगा। ऐसे कवर कर लेगा, धीरे धीरे ये खाना अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब खाना है पास में आ रहा है तो धीरे धीरे चकमा दे के ये आके इस खाने को इसने अंदर ले लिया। समझ पा रहे हो आप, है ना? मतलब खाने को वैसे अंदाजा भी नहीं होने देता कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं अटैक कर रहा हूँ। धीरे से आएगा, चुपके से इस खाने को अंदर ले जाएगा। खाना सोच रहा है कि क्या हो रहा है भाई, मैं तो मेरी जगह पे सही हूँ। पर उसे नहीं पता कि उस पे ऑलरेडी अटैक हो चुका है। अमीबा ने उसे अपने चंगुल में खींच लिया है, खा लिया है उसे, अंदर ले गया है वो। फिर वो खाना अंदर चला जाएगा एंड जो भी है डाइजेशन की प्रोसेस है वो ये सारी एक ही सेल संभाल लेगी, ठीक है। तो ये है अमीबा की कहानी। अमीबा की कहानी नहीं, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की कहानी। एक ही सेल है ना, तो इसमें वन सेल है, वन सेल होने के बावजूद ये इतना सब कर रहा है। सो इसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लाइडोमोनास। ये मेन है, ठीक है। एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की जब बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ ही भाई, अब हम ह्यूमंस हैं, कुत्ता बिल्ली ले लो, भैंस गाय कुछ भी ले लो, जो चीज़ है ना, इतना बड़ा कोई जीव है जो हम अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस तरह के सभी जीव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, उस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लाइडोमोनास है, एक्सेट्रा। इनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है और एक सेल कितनी छोटी होती है उसके लिए हमें फिर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही पड़ेगी भाई देखने के लिए, ऐसे तो दिखेगा नहीं वो। तो ये चीज़ थी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात। अब देखो मैं ये बताऊं कि है ना, हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, ह्यूमंस के अंदर किस तरह की सेल्स होती है मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। ह्यूमंस के अंदर एक तो होती है नर्व सेल। अब नर्व नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे, आप अपनी हाथों की रगों की तरफ देखो, ये ग्रीन कलर की जो अपनी सब जगह फैली हुई है ना, ये फैली हुई है, ये ह्यूमन नर्व सेल्स है। न्यू नर्व सेल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब पहले तो, अब कोई हमने गरम पतीला लिया है मान लो जिसके अंदर पानी है, या फिर चाय का पतीला, एक बाउल है जिसमें हम चाय बना रहे हैं, टी, वी आर प्रिपेयरिंग टी। तो हम वो पतीला रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर में वो गर्म हो गया एंड गलती से आपने उस पर हाथ रख दिया, तो यहाँ पे जो नर्व सेल होंगी ना, नर्व सेल्स, वो जल्दी से मैसेज देंगी अपने ब्रेन को कि भाई गरम है, इसको हटाना पड़ेगा, ये क्या चीज़ है, गरम लग गया, मुझे तो गरम लग गया। फिर ब्रेन जो है वो जल्दी से मैसेज देगा कि हटा लो बेटा, हाथ हटा लो, जल्दी से हाथ हटा लो। तो हम एट द स्पॉट हाथ हटा लेंगे कि भाई गरम लग गया, मेरे को गरम लग गया। आपको सेंस होगा ना, वो सेंस सिर्फ इन नर्व सेल्स की वजह से होगा। यहाँ पे नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी में। अब इंटेस्टाइन है, सारे खाने का अब्जॉर्प्शन, सारे खाने का डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, वहाँ पे अलग सेल्स हैं, यहाँ पे डर्मल सेल्स हैं। तो अपनी बॉडी में बहुत तरह की सेल्स होती है जिन्हें हम डायरेक्टली ऐसे ही चलते फिरते नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है। तो ये था अपना सेकेंड लेसन, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज का चैप्टर कंप्लीट। तो ये सेकेंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, ये था अपने सेकेंड चैप्टर में। हाँ, और नेक्स्ट जो है अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो हेल्पफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं, या किस भी तरह के होते होंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ समझ आया आप लोगों को? जो भी समझ आया है ना, मेरे को बताना। आप पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, भूलना नहीं है चीज़ों को, बार बार रिवाइज करो एंड ना वीडियो को पूरा देखो। अगर एक भी चीज़ छोड़ रहे हो ना तो नुकसान आपका है, वीडियो स्किप कर रहे हो ना तो बस वो आपकी गलती है, आपको फिर कुछ भी नहीं आएगा। एक एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी ये लेसन्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में भी आपके ये लेसन्स बहुत काम आएंगे अगर आप बायो स्ट्रीम ले रहे हो तो, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ को ध्यान में रखो एंड
पढ़ाई पे फोकस रखो, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं ना, तो ध्यान दो एंड जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि ये ईज़ी तरीके से आप समझ सकते हो। इसमें मैं ईज़ी तरीका ही बता रही हूँ ना, मैं अलग-अलग तरह के एग्ज़ाम्पल्स का भी यूज़ कर रही हूँ, तो ध्यान दो और पढ़ाई पे ध्यान दो बस। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, तभी तो मैं समझ पाऊँगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और समझ भी आई, ठीक है? एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि कुछ डाउट हो, कुछ भी किस भी तरह का कुछ भी आपको लगे ना, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछो, ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।